ऑडियो जो आपने अभी सुना, उसके साथ साथ बेटा ये उसके मैंने नोट्स, एक फुट नोट टाइप का मैंने तैयार किया है आप लोगों के पढ़ने की सुविधा के लिए। तो ये आप मैं ये चाहती थी, जैसा आपने कि ऑडियो में सुन ही लिया होगा, कि हम कुछ चीज़ों पर विचार करना चाहती थी आप लोगों के साथ, कि विश्व इतिहास की जिससे हमें समझ हो। तो 3 चीज़ों पर मैं बेसिकली बात कर किया है मैंने उस ऑडियो में। तो पहली चीज़ है, हम विश्व इतिहास क्यों पढ़ें, और दूसरा था हम इसे आधुनिक विश्व क्यों कहते हैं, और तीसरा पुनर्जागरण और प्रबोधन से पूर्व यूरोप में क्या हो रहा था। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, उसमें 3 चीज़ें आती हैं कि हम विश्व इतिहास क्यों पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीयता की समझ होती है, एक देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीयता का जो विषय होता है, और तीसरा है सभ्यताओं का आधार भी रहा है। दूसरी बात मैंने डिस्कस की है ऑडियो में कि हम इसे आधुनिक विश्व क्यों कहते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, आधुनिक विचारधारा थी, मॉडर्न आइडियोलॉजी, मॉडर्न डिस्कवरीज एंड मॉडर्न इन्वेंशन। तो इन सब को जो है मिलाकर कहा गया प्रबोधन, और ये माना जाता है कि प्रबोधन से ही आधुनिक विश्व और यूरोप की शुरुआत हुई। तीसरी चीज़ आती है कि पुनर्जागरण और प्रबोधन से पूर्व यूरोप में हो क्या रहा था। तो ये जो पूरा चैप्टर है, सॉरी, ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें आप देखिए कि सामंतवाद के पतन से अगर आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, तो उससे पहले भी तो यूरोप में कुछ हो रहा था ना। तो वो सब क्या था, ये मोटा 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 मैंने जो है कि इस फुटनोट में बताने की कोशिश की है आप लोगों को। देखिए ज़रा कि फर्स्ट एडी से जो है ईसाई धर्म का उदय होता है, पूरे यूरोप में इसका प्रभाव हो गया। फिर समय के साथ साथ इसमें जो है कमियाँ आती गई, एक डार्क एज आ गया धर्म, ईसाई धर्म के समय में। और 622 ईडी में जब इस्लाम का उदय होता है, तो इस्लामियत और इस्लाम आमने सामने आए, एक संघर्ष दोनों में शुरू हुआ जिसे क्रूसेड कहा गया, और ये लगभग 1000 वर्षों तक चलता रहा। और क्रिश्चियनिटी जो है धीरे धीरे अपना आधार क्या है, खोने लगी। आगे हुआ 1453 का वो साल है, एक डिसिसिव, एक निर्णायक वर्ष माना जाता है, जब कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। इस्लाम जो है वो ईसाइयत के द्वार पर पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि जो इस्लाम है वो ईसाइयत के द्वार पर पहुंच गया। कभी आप मैप देखेंगे, कुस्तुनतुनिया, जिसे कि वर्तमान में ये इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, आप उसकी सिचुएशन देखेंगे तो ये यूरोप और एशिया की बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, तुर्की के आसपास। तो ये कुस्तुनतुनिया था, ये पहले रोमन साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। तो कुस्तुनतुनिया जो है, तो जब इस्लाम ने कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया, एक महमद सेकंड, एक शासक मिलते हैं, तुर्की शासक मिलते हैं, तुर्क, उन्होंने जो है कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था। तो कहा गया कि इस्लाम जो है ईसाइयत के दरवाजे पर खड़ा हो गया है। कुस्तुनतुनिया की देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों था। एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक केंद्र था, मुख्य व्यापारिक मार्ग पर था, गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता था, और ज्ञानवान लोगों की ये भूमि थी। अब कुस्तुनतुनिया के पतन से हुआ क्या, इसके व्यापार पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ईसाइयत को धक्का लगा, और एक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि किस तरह तैयार हुई कि ये जो ज्ञानवान लोग थे, कुस्तुनतुनिया के ज्ञानवान लोग थे, जब यहाँ पर इस्लाम का अटैक हुआ तो ये लोग यहाँ से भागकर जो है रोम की तरफ भागे, और यूरोप के आसपास के देशों में भागे। तो इन्हीं लोगों ने जो है वहाँ की जो पुरानी पांडुलिपियाँ थी, संस्कृति थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की, वो अपने साथ ले गए, और जहाँ पर ये गए वहाँ पर इन्होंने जो है अपने पूर्वी पुराने रोमन और यूनानी सभ्यता के गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कुस्तुनतुनिया के पतन से पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब इधर आप चर्च पर आइए, तो मध्यकालीन चर्च पर सवाल उठने लगे, जिसे कि धर्म सुधार के रूप में जाना जाता है। इस समय के दो एक बड़े इम्पोर्टेंट पादरी थे, मार्टिन लूथर एंड जॉन कॉल्विन। दो पादरी थे जो चर्च के दोषों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे थे। और एक इनका प्रश्न है, 95 प्रश्न जो है मार्टिन लूथर ने जो है चर्च से पूछे थे। अब इन्हीं विचारों पर यूरोप दो भागों में बढ़ गया। जो मार्टिन लूथर के समर्थक थे और चर्च में परिवर्तन चाहते थे, ये कहलाए प्रोटेस्टेंट, और जो चर्च के समर्थक थे वो कहलाए कैथोलिक। तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक।
और दोनों आपस में लड़ पड़े। 30 वर्षीय युद्ध शुरू होता है और ये 1648 में ख़त्म हुआ वेस्टफेलिया की संधि से। तो वेस्टफेलिया की संधि से हुआ क्या कि चर्च को जो है अपने अधिकारों को छोड़ना पड़ा। राजा को कई सारे अधिकार मिले। राजाओं ने नए विचार, खोज और आविष्कारों का समर्थन किया। इससे प्रबोधन का जन्म हुआ जो आधुनिक विश्व की जननी कहलाया। ओके, थैंक्स।